Hello everyone, my name is Amit and today I am going to discuss you about neuroglia. So students, what is neuroglia? So neuroglia जब मैंने नर्वस सिस्टम पढ़ाया था तो आपको बताया था कि नर्वस सिस्टम में दो तरह की सेल्स होती हैं जो फंक्शनल यूनिट जिन्हें हम बोल रहे थे। एक था न्यूरॉन और दूसरी थी कुछ सपोर्टिंग सेल जिन्हें हम बोल रहे थे न्यूरोग्लिया या ग्लियल सेल्स। इन्हीं के बारे में हम फर्दर डिस्कशन करेंगे आज। तो आज हम जानते हैं कि न्यूरोग्लिया क्या होती हैं। दीज आर द सपोर्टिंग सेल्स ऑफ नर्वस सिस्टम विच फॉर्म्ड बाय द कनेक्टिव टिश्यूज़। ये एक तरह की सपोर्टिंग सेल्स होती हैं नर्वस सिस्टम की जो कनेक्टिव टिश्यू के थ्रू फॉर्म होती हैं या इनका जो कंपोजिशन होती है वो कनेक्टिव टिश्यूज से मिलकर बनी होती है। दिस सेल्स नर्चर्स द न्यूरॉन। इनका काम क्या होता है, ये न्यूरॉन्स को नर्चर करती है, मतलब न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करती हैं और साथ में उनको एक प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करती हैं बिकॉज ये एक कवरिंग या उनको होल्ड करके रखती हैं न्यूरॉन सेल को। ठीक है, तो ये एक तरह का प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करती हैं न्यूरॉन्स को। दे प्रेजेंट इन बोथ CNS एंड PNS। ये CNS और PNS दोनों में प्रेजेंट होती हैं, बट CNS और PNS में इनके नाम और फंक्शन दोनों चेंज हो जाते हैं, जिसके बारे में हम आगे फर्दर डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं टाइप्स ऑफ न्यूरोग्लियल सेल्स। ये न्यूरोग्लियल सेल जो होती हैं ये कितने टाइप की होती हैं, तो इनको दो क्लासेस में या दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। पहली कैटेगरी क्या है, न्यूरोग्लियल सेल्स ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। जैसा मैंने आपको बताया कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में अलग ये न्यूरोग्लियल सेल्स होती हैं, इनके फंक्शंस अलग होते हैं, नाम अलग होते हैं, और PNS में ये अलग टाइप से फंक्शन परफॉर्म करती है और इनके नाम भी अलग होते हैं। तो सबसे पहले हम CNS की न्यूरोग्लियल सेल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो दीज आर द सेल्स विच आर फर्दर सब डिवाइडेड इंटू 4 टाइप्स। ये न्यूरोग्लियल सेल जो हैं CNS की, ये 4 टाइप से डिवाइड की गई हैं। इनका नाम क्या है, एस्टीरोसाइट्स, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, माइक्रोग्लिया और इपेंडाइमल सेल्स। ये 4 टाइप से इनको डिवाइड किया गया है। फर्दर हम इन लोग के बारे में डिस्कस करेंगे। तो एस्टीरोसाइट्स क्या होता है, एस्टीरो इसको हम एस्ट्रिस से कंसीडर कर सकते हैं। तो एस्टीरोसाइट इनका नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि ये स्टार शेप्ड होती हैं, एस्ट्रिस शेप्ड होती हैं। ठीक है, स्टार शेप, इनमें कॉर्नर पर एजेस होती हैं, ब्रांचेस होती हैं, इस वजह से इनको एस्टीरोसाइट नाम दिया गया है। इसका डायग्राम भी मैंने दिया हुआ है। इनकी लोकेशन क्या होती है, ये ब्लड की लाइनिंग, जो ब्लड वेसल्स होती हैं उनकी लाइनिंग में, मतलब उनकी वॉल्स में प्रेजेंट होती हैं और क्या फॉर्म करती हैं, ब्लड ब्रेन बैरियर। यहाँ पर जो BBB मैंने लिखा हुआ है इसका मतलब हुआ ब्लड ब्रेन बैरियर फॉर्म करती हैं। देखिए ये एस्टीरियोसाइट्स का एक डायग्राम है। इसमें देखिए एक सेंट्रल में न्यूक्लियस है और उसके चारों तरफ ब्रांचेज हैं, स्टार शेप ये फॉर्म करती हैं, इस वजह से इनका नाम दिया गया है एस्टीरियोसाइट्स। और ये डायरेक्टली किन से ब्रांच्ड हैं, ये ब्लड वेसल है रेड कलर की, उससे देखिए इसके एक एंड जो है इसकी ब्लड वेसल से अटैच्ड है, और जो ऊपर ये एंड खाली से दिखाई दे रहे हैं ये किससे अटैच होते हैं, न्यूरॉन सेल से। किससे, न्यूरॉन सेल से अटैच होते हैं। ठीक है, सो दे आर अटैच विद द एंडोथेलियल सेल। एंडोथेलियल कहाँ सेल होती हैं, एंडोथेलियल सेल ब्लड लाइनिंग की ही बात हो रही है। ब्लड लाइनिंग मतलब उसके अंदर कुछ स्पेसिफिक टाइप की सेल्स होती हैं जिन्हें बोलते हैं एंडोथेलियल सेल, और उसी से लगी हुई ये एस्टीरोसाइट्स होती हैं। इनका काम क्या होता है, दे सपोर्ट द न्यूरल सेल स्ट्रक्चरली। तो ये न्यूरल सेल को स्ट्रक्चरली सपोर्ट करती हैं। दूसरी सेल्स कौन सी हैं, ऑलिगोडेंड्रोसाइट। ऑलिगोडेंड्रोसाइट क्या करती हैं, ये CNS में, ध्यान से सुनिएगा, CNS में माइलिन शीथ का स्ट्रक्चर फॉर्म करती हैं। CNS में माइलिन शीथ का स्ट्रक्चर फॉर्म करती हैं, और किस पर फॉर्म करती हैं, ऑब्वियस सी बात है न्यूरॉन सेल के ऊपर। न्यूरॉन का जो हमने स्ट्रक्चर जाना था उसमें क्या था कि एक सेल बॉडी थी, उसके नीचे कुछ एक्सॉन जुड़े हुए थे। देखिए इसमें डायग्राम भी मैंने दिया हुआ है कि ऊपर सेल बॉडी है और नीचे ब्लू कलर के जो डॉट्स दिखाई दे रहे हैं, इन पर जो ये सेल अटैच्ड है, ये 4 तरह की जो दिखाई दे रही है, रुकिए मैं आपको मार्क कर देता हूँ। ये जो सेल है ये देखिए अटैच्ड है इस एक्सॉन बॉडी के साथ। ये आपकी न्यूरॉन सेल हो गई और एक्सॉन बॉडी के साथ ये अटैच्ड हैं, तो इसको बोल रहे हैं ऑलिगोडेंड्रोसाइट। ये क्या करती है, 2 न्यूरॉन बॉडी को आपस में अटैच करके रखती है। ठीक है, तीसरी क्या है, दे आल्सो सपोर्ट द न्यूरॉन सेल इन CNS, सपोर्ट करने का काम कर रही है CNS में। तीसरी क्या है, माइक्रोग्लिया। माइक्रोग्लिया क्या होती हैं, ये मोनोसाइट जो होती हैं, वाइट ब्लड सेल में आपने जाना होगा मोनोसाइट्स होती हैं, तो उनसे ये डिराइव्ड होती हैं।
दे कॉजेज फैगोसाइटोसिस इन रिस्पॉन्स टू पैथोजन। तो फैगोसाइटोसिस क्या होता है, एक सेल दूसरी सेल को खा जाती है। तो ये फैगोसाइटोसिस की जो प्रोसेस होती है किनके रिस्पॉन्स में, पैथोजन क्या, जो कुछ ऐसे कॉस्टिव एजेंट जो डिसीज़ कॉज करते हैं या कोई भी डिसऑर्डर कॉज करते हैं, तो उनको ये खा जाती हैं माइक्रोग्लिया सेल। तो एक तरह से ये एक प्रोटेक्टिव बैरियर की तरह काम करती हैं। तो ये देखिए माइक्रोग्लिया सेल का एक डायग्राम है। इसमें क्या है, ये सेल में इधर उधर जगह जगह पर प्लेस्ड होती हैं, किसी से अटैच नहीं होती, ये फ्रीली घूमती रहती हैं, ठीक है। और जब भी कोई इनको पैथोजन मिलता है उस सेल के अंदर, तो वो उसको फैगोसाइटोसिस की प्रोसेस के थ्रू खा जाती हैं या ख़त्म कर देती हैं। दे लिव्स इन ब्लड इन एम्ब्रियो। ये किस स्टेज में होती हैं, जब एम्ब्रियो फॉर्म में होता है, भ्रूण होता है मदर के अंदर, तो उसके ब्लड में ये मौजूद होती हैं। और जैसे ही उस एम्ब्रियो से लिम्स वगैरह या स्केलेटन बनना शुरू होता है या पूरी तरह से बेबी डेवलप हो जाता है माँ के अंदर, तो ये क्या होती हैं, कहाँ चली जाती हैं, ये ब्रेन में ट्रांसफ़र हो जाती हैं, ब्रेन में पहुंच जाती हैं बर्थ के टाइम पे या बर्थ से पहले ये ब्रेन में पहुंच जाती हैं, ठीक है। लास्ट कौन सी है, इपेंडाइमल सेल। ये इपेंडाइमल सेल क्या होती हैं, दीज आर प्रेजेंट ऑन द लाइनिंग्स ऑफ वेंट्रिकल्स ऑफ ब्रेन। ये वेंट्रिकल ऑफ ब्रेन हम लोग आगे फर्दर स्टडी करेंगे। फिलहाल ये जानते हैं कि इपेंडाइमल सेल जो हैं वेंट्रिकल में उपस्थित होती हैं। वेंट्रिकल कहाँ होते हैं, ब्रेन में। मैं ऐसे बता देता हूँ कि वेंट्रिकल जो होते हैं इनमें CSF यानी सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड इकट्ठा होता है या इसका फॉर्मेशन होता है। एंड ऑन द लाइनिंग ऑफ सेंट्रल कैनाल इन स्पाइनल कॉर्ड। और इसके अलावा ये कहाँ मौजूद होती हैं, स्पाइनल कॉर्ड की सेंट्रल कैनाल वाली लाइनिंग में। ये देखिए इनका स्ट्रक्चर है कि ये सारी सेल एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई रहती हैं और कहाँ पर उपस्थित रहती हैं, सेंट्रल कैनाल मतलब स्पाइनल कॉर्ड की सेंट्रल कैनाल में और ब्रेन में वेंट्रिकल्स के अंदर, ठीक है। तो ये चारों टाइप की सेल्स हो गई। दे हेल्प इन द प्रोडक्शन ऑफ CSF। ये इपेंडाइमल जो होती हैं ये CSF के प्रोडक्शन में हेल्प करती हैं। अब बात करते हैं न्यूरोग्लियल सेल किस में मौजूद हैं, जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। तो इनका नाम भी बदलेगा और फंक्शन भी बदलेगा। वहाँ हमने 4 टाइप की सेल्स के बारे में बात की। अब यहाँ ये डिवाइड होती हैं 2 टाइप से। पहली होती है श्वान सेल और दूसरी होती है सैटेलाइट सेल। तो पहले हम लोग श्वान सेल के बारे में डिस्कस करते हैं कि दीज आर प्रेजेंट ऑन द एक्सॉन्स। तो हमने जब न्यूरॉन्स का स्ट्रक्चर जाना होगा तो उसमें क्या था कि सोमा के नीचे जो एक्सॉन था उस पर माइलिन शीथ बनी हुई थी। क्या बनी थी, माइलिन शीथ। माइलिन शीथ जिस चीज़ की बनी होती है, एक्सॉन के ऊपर जो पॉकेट्स बने होते हैं उसको माइलिन शीथ बोलते हैं। ये माइलिन शीथ किसकी बनी होती है, श्वान सेल की, ठीक है। श्वान सेल होती क्या है, ये एक तरह के फैटी सब्सटेंस होते हैं जो मिलकर एक शीट फॉर्म करते हैं, तो इन्हीं को ही बोलते हैं श्वान सेल। दे फॉर्म द माइलिन शीट। यहाँ देखिए डायग्राम जो है, जो येलो कलर की ये शीट्स दिखाई दे रही हैं यही माइलिन शीट हैं जो किससे बनी हुई हैं, श्वान सेल से, ठीक है। तो दे हेल्प्स इन रिपेयर न्यूरॉन आफ्टर इंजरी। इनका काम क्या होता है, जब न्यूरॉन्स में किसी प्रकार की इंजरी हो जाती है तो ये उसको रिपेयर करने में हेल्प करती हैं। अब दूसरी सेल जो है PNS में जो है जिसका नाम है सैटेलाइट सेल। ये कहाँ पर होती हैं, दे सराउंड द न्यूरल सेल बॉडीज़। ये न्यूरल सेल बॉडीज़ को सराउंड करके रखती हैं। सेल बॉडी का मतलब न्यूरॉन्स की जो सेल बॉडी या सोमा जो थी, सबसे मेजर स्ट्रक्चर था जिसके अंदर न्यूक्लियस होता है, उसमें ये क्या करती हैं कि जैसे पैचेस के रूप में उस पर चिपकी होती हैं। यहाँ पर देखिए मैंने डायग्राम भी दिया हुआ है कि ये हो गई उसकी सेल बॉडी। यहाँ पर मैं मार्क कर देता हूँ। ये मान लीजिए एक न्यूरॉन है, यहाँ उल्टा बना हुआ है, तो ये हो गई उसकी सेल बॉडी। ये नीचे जो पोर्शन है ये जा रहा है एक्सॉन का, और उस पर देखिए जो पर्पल कलर की अटैच्ड हैं ये सारी पैचेस की तरह, ये ही हैं सैटेलाइट सेल्स। ये कई मिलियन तक अटैच हो सकती हैं एक सेल बॉडी पर, ठीक है। अब इनका फंक्शन क्या होता है, दे रेगुलेट द ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, न्यूट्रिएंट एंड न्यूरोट्रांसमीटर लेवल। ये किसके लेवल को रेगुलेट करती हैं, ऑक्सीजन लेवल को, कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल को, या न्यूरोट्रांसमीटर जो होते हैं, जो सिग्नल्स होते हैं, केमिकल सिग्नल जिनको हम न्यूरोट्रांसमीटर बोलते हैं, उनके लेवल को रेगुलेट करती हैं। तो ये न्यूरोट्रांसमीटर के बारे में अब हम फर्दर डिस्कस करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर क्या होते हैं। सो दे आर ऑल्सो नोन एज केमिकल ट्रांसमीटर। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि न्यूरोट्रांसमीटर एक तरह के केमिकल
सिग्नल्स होते हैं या केमिकल लिक्विड समझ लीजिए, जो इम्पल्सेस को या सिग्नल्स को एक से दूसरे न्यूरॉन में ट्रांसफ़र करते हैं। दीज केमिकल मैसेंजर रिलीज बाय द न्यूरॉन्स टू स्टिमुलेट। ये जो केमिकल मैसेंजर्स होते हैं किसके थ्रू रिलीज होते हैं? न्यूरॉन्स के थ्रू। न्यूरॉन्स में एक आपने देखा होगा, जब न्यूरॉन का डायग्राम देखेंगे तो ऊपर डेंड्राइट होते हैं जिसे रिसीविंग बॉडीज बोल रहे थे, और नीचे एक्सॉन टर्मिनल बोलते हैं जो ट्रांसफ़र बॉडी होती हैं। ठीक है, उनके अंदर सिग्नल आता है और एक्सॉन टर्मिनल के थ्रू आगे फॉरवर्ड हो जाता है दूसरे न्यूरॉन में, और दूसरे न्यूरॉन का जो डेंड्राइट होता है उस एक्सॉन टर्मिनल के साथ अटैच्ड होता है, जिससे जो मैसेज होता है या जो सिग्नल होता है वो फर्दर ट्रांसफ़र हो जाता है। तो ये काम क्या करते हैं न्यूरॉन्स में? ये न्यूरॉन्स में क्या काम करते हैं? इम्पल्स का कंडक्शन करते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर की हम बात कर रहे हैं, ये न्यूरॉन्स में क्या रोल प्ले करते हैं? इम्पल्सेस का कंडक्शन करते हैं। मसल्स में क्या करते हैं? मसल्स में ये एक्शन पोटेंशियल को कंडक्ट करते हैं या एक्शन पोटेंशियल को जनरेट करते हैं। ठीक है, और ग्लैंड्स में ये क्या करते हैं? ये हार्मोन के सिक्रीशन को स्टिमुलेट करते हैं। हार्मोन के सिक्रीशन को स्टिमुलेट करते हैं किसमें? ग्लैंड्स में। ये न्यूरोट्रांसमीटर का काम होता है। तो देखिए यहाँ पर मैंने कुछ आइडेंटिकल सा डायग्राम दिया हुआ है। आइडेंटिकल मतलब केवल समझने के लिए आपको, ये मान लीजिए कि एक न्यूरॉन है आपका, ठीक है, और ये दूसरा न्यूरॉन है, और इसमें देखिए कुछ लिक्विड टाइप के केमिकल्स हैं जो एक न्यूरॉन से निकल रहे हैं इससे, और इसमें देखिए अंदर जा रहे हैं, तो ये ट्रांसफ़र हो रहे हैं। अब देखिए इसमें समझने वाली बात क्या है कि ये दोनों डायरेक्टली अटैच नहीं है, इनके बीच में एक गैप है। क्या है? एक गैप है। इस गैप को क्या बोलते हैं? सिनेप्टिक क्लेफ्ट। क्या बोलते हैं इस गैप को? सिनेप्टिक क्लेफ्ट। तो ये एक डायग्राम के थ्रू हमने ये सिनेप्टिक क्लेफ्ट भी जान लिया, और किस तरह से ये न्यूरोट्रांसमीटर एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में फॉरवर्ड होते हैं या ट्रांसफ़र होते हैं, ये हमने जाना। तो इनका क्लासिफिकेशन अब जानते हैं। क्लासिफिकेशन क्या होता है इनका न्यूरोट्रांसमीटर का? दिस न्यूरोट्रांसमीटर आर क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज। ये 2 कैटेगरीज में डिवाइड किए गए हैं। पहला कौन सी कैटेगरी है? इनके केमिकल नेचर के हिसाब से इनको डिवाइड किया गया है, और दूसरा इनके फंक्शन के हिसाब से इनको डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहले हम इनके केमिकल नेचर के हिसाब से जो इनको डिवाइड किया गया है उसको जान लेते हैं। तो ये कुछ 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। पहले न्यूरोट्रांसमीटर टाइप होते हैं कुछ अमीनो एसिड्स, जो सिग्नल्स को एक जगह से या एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में फॉरवर्ड करते हैं। दे प्रोवाइड्स द फास्ट सिनेप्टिक ट्रांसमिटिंग ड्यूरिंग फास्ट फाइट और फ्लाइट कंडीशन इन एसएनएस। मतलब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो था, जो फाइट और फ्लाइट की कंडीशन जनरेट कर रहा था, वो उसमें क्या करते हैं? ये अमीनो एसिड्स होते हैं जो ट्रांसमिशन करते हैं सिग्नल्स का। ये काफ़ी फास्टली तौर पर सिनेप्टिक ट्रांसमिशन करते हैं। दूसरे कौन से होते हैं? इसके एग्जांपल क्या क्या होते हैं अमीनो एसिड्स के? गाबा हो गया, ग्लाइसिन हो गया, ग्लूटामेट हो गया और एस्पार्टेट। ये सारे न्यूरोट्रांसमीटर हैं। ठीक है, अब दूसरा क्या इसका एग्जांपल है? कुछ अमीन्स टाइप के भी होते हैं। तो ये अमीन क्या होते हैं? ये कुछ नहीं होते हैं, ये अमीनो एसिड्स मतलब पहली वाली कैटेगरी के मॉडिफाइड फॉर्म्स होती हैं। ठीक है, जिनको अमीन्स की कैटेगरी में डाला गया है। ये क्या करते हैं? ये इन कंपेरिजन टू अमीनो एसिड ये थोड़ा सा स्लो सिनेप्टिक ट्रांसमिशन करते हैं। ठीक है, इनके एग्जांपल क्या होते हैं? डोपामाइन हो गया, हिस्टामिन हो गया, सीरोटोनिन हो गया। ये सारे हार्मोन्स हैं जो अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं, और ये किसके थ्रू रिलीज होते हैं? ये एंडोक्राइन सिस्टम के थ्रू रेगुलेट होते हैं, और ट्रांसफ़र किसके थ्रू होते हैं? न्यूरॉन से न्यूरॉन में। ओके, और तीसरी कैटेगरी है मिसलेनियस। मिसलेनियस में क्या हो रहा है? जो बाकी के बचे हुए हैं न्यूरोट्रांसमीटर, ये ना ही अमीन की कैटेगरी में आते हैं और ना ही अमीनो एसिड की कैटेगरी में होते हैं। ठीक है, तो इसके क्या क्या एग्जाम्पल हैं? नाइट्रिक ऑक्साइड, एसिटाइल कोलिन, ये इसके एग्जाम्पल हैं मिसलेनियस कैटेगरी के। अब क्या करते हैं? अब इनको फर्दर जो दूसरी कैटेगरी में इनको डिवाइड किया गया था डिपेंडिंग अपॉन द फंक्शन, तो फंक्शन के हिसाब से इनको 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर और दूसरा है इनहिबिटरी। एक्साइटेटरी मतलब एक्साइटेड स्टेट की बात हो रही है, और इनहिबिटरी मतलब जो इनहिबिट स्टेट हो रही है, इनहिबिटेड स्टेट है, उसकी बात हो रही है। तो एक्साइटेटरी में क्या करते हैं? ये रिस्पॉन्सिबल टू चेंज पोटेंशियल ऑफ आरएमपी। आरएमपी क्या होता है? जब हम नर्व का कंडक्शन पढ़ेंगे तो उसमें जानेंगे कि ये आरएमपी क्या होता है, उसमें आप अच्छे से समझ सकेंगे। फिलहाल इसका फुल फॉर्म जो होता है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल बोलते हैं। ये इसको चेंज करते हैं आरएमपी को ईपीएसपी में, मतलब एक्साइटेटरी पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल में। ठीक है, ईपीएसपी में कन्वर्ट करते हैं इसको। और दूसरे कौन से हैं?
इसके और क्या होता है, विच इज़ फर्दर डेवलप्ड इनटू एक्शन पोटेंशियल। जब ये आरएमपी ईपीएसपी में ट्रांसमिट होता है तो आगे चल के यही पोटेंशियल जो होता है एक्शन पोटेंशियल में डेवलप होता है। इसके एग्जांपल क्या क्या है न्यूरोट्रांसमीटर के जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं एक्साइटेटरी स्टेट के, जैसे एसिटाइलकोलिन हो गया, एपाइनफ्राइन हो गया, नॉरएपाइनफ्राइन हो गया, ये सारे इसके एग्जांपल हैं। दूसरी कौन सी है, इनहिबिटरी स्टेट, मतलब इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर। ये किसके अगेंस्ट काम करते हैं, जस्ट ये अपोजिट काम करते हैं एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर के। ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उसी रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, मतलब जब सेल रेस्टिंग मोड में है या कोई भी न्यूरॉन रेस्टिंग मोड में है, न्यूरल सेल रेस्टिंग मोड में है वो, और इनहिबिटरी मतलब अब वो एक्साइटेटरी मोड से दोबारा रेस्टिंग वाले में आना है, मतलब इनहिबिट हो रहा है, तो आईपीएसपी में इसको इसका लेवल चेंज करते हैं, मतलब आरएमपी से आईपीएसपी में लेवल चेंज करते हैं ये इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर। दे रिटार्ड द एक्शन पोटेंशियल, ये एक्शन पोटेंशियल को कम करते हैं या रोकते हैं। इसके लिए कौन कौन से रिस्पॉन्सिबल न्यूरोट्रांसमीटर हैं, उनके एग्जांपल हैं जैसे गाबा हो गया, डोपामाइन हो गया। तो ये कुछ एग्जांपल्स थे ट्रांसमीटर के। हमने जाना न्यूरोट्रांसमीटर क्या होता है, उसका क्लासिफिकेशन क्या होता है, और इसके साथ साथ हमने जाना कि न्यूरोग्लिया सेल्स क्या होती हैं और उनका क्लासिफिकेशन क्या होता है। सो आई होप कि आप लोगों ने सब कुछ अच्छे से समझ लिया होगा। सो थैंक यू।